देहरादून के ऐतिहासिक राष्ट्रीय आशियाना लोगों के लिए खुलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर अप्रैल से खोलने की तैयारी। 186 साल पुराना है राष्ट्रपति आशियाना। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत। सीएम धामी बोले, बाबा केदार ने झूठ का प्रचार करने वाले लोगों को नकारा। पीएम आवास योजना 2.0 प्रदेश में अपनी जमीन पर घर बनाने वालों को अब मिलेगा ज्यादा पैसा। उत्तराखंड को विशेष राहत देने हुए केंद्रीय अंश 1.50 लाख से बढ़कर 2.25 लाख। 20,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना हुई थी लॉन्च। करोड़ों रुपए खर्च के बाद ही हरिद्वार में गंगा नदी अभी भी प्रदूषित। केदारनाथ उपचुनाव में जीत का जश्न। सीएम धामी बोले, बाबा केदार ने झूठ का प्रचार करने वाले लोगों को नकारा। वन भूमि का सर्वे और ब्यौरा डिजिटल तौर पर तैयार करने की कवायद। रिकॉर्ड के लिए बनी एसओपी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविनय राउत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की। और केदारनाथ विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब भी विपक्ष चुनाव हारता है तो उसकी तरफ से ईवीएम मशीन, धर्म की राजनीति या फिर ऐसे किसी दूसरे मुद्दों का बहाना बनाया जाता है। देवतुल्य जनता ने उनके इस बहानों को समझकर उन्हें नकार दिया है। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लोग जब जब हारते हैं, कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी किसी अन्य पर फोड़ते हैं, तो ये बहुत गंभीर बात नहीं है। और अब रुक करते अगली खबर का। खबर कोटद्वार से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति सैल कपरवान ने भाजपा पर गंभीर आरोप मढ़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि केदारनाथ सीट पर हुए विधानसभा का उपचुनाव भाजपा ने धन बल का इस्तेमाल करते हुए प्राप्त किया है। साथ ही सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। अन्यथा की स्थिति में मतदान सत्तारूढ़ दल को जबरदस्त शिरकत देने के मूड में थे। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जीती है जिन कारणों से, ठीक उनके विपरीत कारणों से उत्तराखंड क्रांति दल वहाँ पर चुनाव है। कारण नंबर 1 कि भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपया जो ब्लैक मनी उस क्षेत्र में लगाए, क्योंकि बीजेपी 2 चुनाव पहले उपचुनाव हार चुकी और ये अंतिम चुनाव था उनके लिए। और हो सकता है ये सरकार चली जाती या मुख्यमंत्री बदल जाता तो मुख्यमंत्री ने पूरा दांव पे लगा रखा था और इन्होंने जितना काला धन जो प्रदेश से कमाया है वो सारा केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में लगाया। खबर उत्तराखंड में बढ़ते हैं खबरों की ओर। संस्कृति विभाग उत्तराखंड की ओर से प्रेस क्लब देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश संयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ उत्तराखंड राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि देहरादून में पहली बार 50 प्रतिभाशाली कलाकारों का एक दल गढ़वाल की ओर निडर महिला योद्धा तिलू रतौली की पौराणिक कहानी को जीवंत करने जा रहा है। तिलू रौतेली नामक नाटक का मंचन रविवार को रिस्पना पुल स्थित सांस्कृतिक ऑडिटोरियम में किया जाएगा और यह उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा है। सम्मानित प्रेस के साथियों, महानुभाव, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी
यहाँ पर प्रतिनिधिगण और सम्मानित साथियों, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि मैं राजेंद्र राउत हूँ, प्रदेश संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और इस तिरुरोतेली जो नाटक है उसका कार्यक्रम संयोजक हूँ। साथ में रजत अग्रवाल जी और वैभव गोयल जी आप इसके आयोजक हैं। और ये जो नृत्य नाटिका है जिसकी लेखिका, निर्देशिका और नायिका वसुंधरा नेगी जी हैं, जो कि लगातार कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। और 24 तारीख को ये जो कार्यक्रम है रिस्पना पुल के पास में जो संस्कृति विभाग का प्रेक्षागृह है वहाँ पर होने जा रहा है। और कई अतिथिगण हमारे राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है, कई हमारे माननीय मंत्रीगण हैं जो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और साथ में सांस्कृतिक प्रेमी हूँ। और तिरुरोतेली की जो ये कथा है इसका जो मंचन होने जा रहा है कि देहरादून में 24 नवंबर को होने जा रहा है। और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि उत्तराखंड की जो लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको जन जन तक पहुंचाना है। जो हमारे युवक युवती हैं जो आज उत्तराखंड से पलायन कर गए हैं, जो उत्तराखंड से दूर हैं, उन तक इन उत्तराखंड की प्रसिद्ध कथाओं को पहुंचाना है, जिससे कोई जाने कि उत्तराखंड की जो लोक कथाएं थी उनमें किस प्रकार से लोगों ने, एक 15 वर्ष की बालिका ने किस प्रकार से बलिदान कर कर अपने राज्य को बचाया, उस समय के अपने स्थान को बचाया। और इस बलिदान की कथाओं को आगे तक बढ़ाने का कर्तव्य है हमारा, जिससे कि उत्तराखंड के युवक हैं, जो युवतियां हैं, वो उनसे प्रेरणा लें और उत्तराखंड की संस्कृति में दिलचस्पी दिखाते हुए उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाएं। स्टार्ट करें जी। नाटक की जो तैयारी हो रही है, मेरा नाम है वसुंधरा और मैं ही इस नाटक की लेखिका और निर्देशिका हूँ। और इस नाटक में अभी जो वैसे तो हमने बहुत बार खेल चुके हैं इस नाटक को, लेकिन अभी देहरादून में 7 महीने से इसकी प्रैक्टिस चल रही है, इसका अभ्यास चल रहा है। अगर ऑडियो, साउंड। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा नेताओं के चेहरे खिल उठे हैं। भाजपा नेता पंडित राजेंद्र अंथवाल ने इस जीत को मात्र शक्ति की जीत करार दिया है। राजेंद्र अंथवाल ने कहा कि भाजपा की मात्र शक्ति का सम्मान करने वाली पार्टी है, इसलिए महिलाओं का विश्वास आज भी उन्हीं के साथ है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की और केदार बाबा के आशीर्वाद की जीत है। और जो महिला शक्ति हमें, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे केदारनाथ हो, जहाँ ये सबको पता लग गया है कि महिला का सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए आगे आने वाले समय में भी जहाँ भी अब चुनाव होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 90% महिलाओं का योगदान रहेगा, क्योंकि हम महिला के अधिकारों की चिंता करते हैं। और खबर नैनीताल से, जहां केदारनाथ उपचुनाव में मिली बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल की जीत की खुशी में नैनीताल में भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तो केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की जीत पर नैनीताल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राम सेवक सभा प्रांगण में पटाखे जलाकर खुशी का इजहार करते हुए मिठाइयां बांटी। लगातार भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जीत दर्ज कर रही है, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तरांचल की केदारनाथ की सीट पे हमने विजय प्राप्त की है। ये सारा जनता द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जन सामान्य के लिए कार्य किए जा रहे हैं उस पे जनता की ये मोहर दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अच्छा काम कर रही है, जिसके द्वारा जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को हर स्टेट में रिपीट कर रही है।
खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा मुख्यालय देहरादून में जश्न का माहौल देखने को मिला। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने आतिशबाजी का ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने के न्यूज के खास बातचीत भी की। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, इस जीत के पीछे क्या वजह मानते हैं, इतनी ऐतिहासिक जीत जो मिली? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद उत्तराखंड पे रहता है और जिस प्रकार से केदारनाथ पे उन्होंने अपने अनेकों ऐसे काम किए जिसके कारण, और साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विकास योजनाएं हैं, और निश्चित रूप से जो जनता का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी की और हमारे लोगों पे है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने सिर्फ मिथ्या प्रचार करने का काम किया, कोई मुद्दाहीन पार्टी जिसे मैं कह सकता हूं, के आधार पे आज इतने अच्छे मतों के साथ हमने केदारनाथ की सीट जीती है, जबकि अनेकों ऐसे प्रपंच रचने का काम उन्होंने कांग्रेस ने किया उसके बावजूद। और आप उसके साथ देखें ना, आज महाराष्ट्र की क्या मतलब एक तरफा जीत प्रचंड बहुमत के साथ आज भारतीय जनता पार्टी चाहे हरियाणा हो चाहे झारखंड में भी, लेकिन झारखंड में ठीक है, हम अच्छी स्थिति में हैं, पहले से बेहतर स्थिति में, लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं कि कम से कम जनादेश जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। उसके लिए मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूं, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर रहा हूं, जनता का मैं अभिवादन कर रहा हूं। सर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, वो कह रहे थे हमारे पास तो मुद्दे बहुत थे, चाहे वो मंदिर के शिलान्यास की बात करें, चाहे चारधाम यात्रा की अव्यवस्था की बात करें, ऐसे तमाम मुद्दे थे, तो जनता ये मुद्दे पकड़ क्यों नहीं पाई? यदि मुद्दे उनके पास थे, जनता को स्वीकार करना चाहिए था। यदि जनता ने उनको हराया है का मतलब उनकी मुद्दों को नकारा है, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को स्वीकारा है, हमारे काम को स्वीकारा है, तो आज मैं यही तो कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। एक अपेक्षाएं जो भारतीय जनता पार्टी से जो हम पूरी कर रहे हैं, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जनता का बढ़ा है, तो उसके लिए मैं अपनी जनता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। क्या इस जीत का असर निकाय चुनाव 2027 के विधानसभा के इलेक्शन में पड़ेगा? देखिए, हम लोग कोई भी चुनाव से बहुत गंभीरता से लेते हैं, निकाय चुनाव या त्रिस्तरीय चुनाव, 2027 की बात करें, कुल मिला के मैं एक ही बात कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में आगे की तरफ ही बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी। बताइए, आपको देते कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि ये दावा कर रहे थे कि जिस तरीके से भाजपा ने विकास किया है उसी का ये नतीजा है कि केदारनाथ की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है। ये परिस्थिति आपको बीजेपी मुख्यालय की दिखाई जा रही है। पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी यहाँ पर पहुंचे हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत बधाई हो। क्या वजह मानते हैं इतनी बड़ी मैंडेट है? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, उसके काम में, यहाँ पर मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं और पार्टी का जिस तरीके से नीचे स्तर तक अपना नेटवर्क है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उसी का परिणाम है। लेकिन सर, परिस्थिति तो सारी ऐसी अनुकूल दिख रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुद्दे भी इतने थे, तो ऐसा क्या वजह रही कि 5000 से ज़्यादा मार्जिन से आपकी प्रत्याशी जीत पा रही है? इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, आप तो कहाँ कह रहे थे, आप तो ये कह रहे थे कि हम जीतेंगे ही नहीं, और आज हम 5000 से भी ज़्यादा की लीड से जीत रहे हैं, तो लोगों ने साबित कर दिया ना कि जो झूठ का प्रचार फैलाते हैं उन पर ज़्यादा लोग भरोसा नहीं करते। आगे चुनाव में इसका कुछ सकारात्मक असर आप लोगों के लिहाज से दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा, स्वाभाविक है। नहीं, स्वाभाविक ही है। लोग इस बात को जानते हैं कि जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो आज कांग्रेस है। कांग्रेस तो अब पूरे देश से ही साफ हो रही है। झारखंड में जो परिस्थिति हुई, तो झारखंड में उनकी सरकार थी, अब वो सरकार आ गई उनकी तो बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में देखो एक तरफा हो गया, साफ हो गए। हम झारखंड में भी हमारा प्रतिशत कहीं घटा नहीं है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा है लोग। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि ये दावा कर रहे थे कि जिस तरीके से भाजपा ने विकास किया है
उसका एक परिणाम सकारात्मक, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे फिर केदारनाथ उपचुनाव की बात करें, इन तमाम विधानसभा के इन विधानसभाओं के जो नतीजे आए हैं उसमें देखने को मिला है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गदरपुर से है, जहां नशे के खिलाफ अभियान के तहत दिनेशपुर पुलिस को कामयाबी मिली। लगभग 18 ग्राम स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार भी किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हेतु निर्देशित किया गया था। थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत के नेतृत्व में थाना दिनेशपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान आनंद खेड़ा में मोहनपुर को जाने वाले रास्ते पर पॉपुलर की नर्सरी के पास एक युवक को रोककर तलाशी ली गई। कल दिनांक 22 नवंबर 2023 को शाम करीब 6:15 बजे थाना दिनेशपुर में आनंदपुर से मोहनखेड़ा जाने वाले रास्ते में पॉपुलर की नर्सरी के पास थाना दिनेशपुर की टीम द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। ये अभियुक्त के पास से करीब 17.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई। अभियुक्त परमजीत सिंह ग्राम बक्सौरा थाना दिनेशपुर का रहने वाला है और पूर्व में भी अनेक चोरी और एनडीपीएस के मामलों में थाना बाजपुर, थाना गदरपुर, कोतवाली रुद्रपुर एवं थाना दिनेशपुर से जेल जा चुका है। अपराधी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। भाजपा ने वहीं भारी बहुमत के साथ केदारनाथ की सीट पर एक बार फिर कब्जा कर लिया है। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने 5000 से अधिक वोटों से जीत हासिल कर इतिहास रचा है। देखिए खास रिपोर्ट। केदारनाथ में एक बार फिर कमल खिला है। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने भाजपा की आशा को पूरा करते हुए 5000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर भाजपा में नई ऊर्जा का संचार किया है। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में हार का सामना करने के बाद भाजपा की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। हालांकि नतीजे सामने आने के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त किया है, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तर्क है कि केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की जीत केवल एक उपचुनाव में जीत नहीं, बल्कि विपक्ष की झूठ की राजनीति और भ्रामक प्रचार को जनता की ओर से स्पष्ट रूप से नकारे जाने का प्रमाण है। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि तमाम मुद्दे कांग्रेस के पक्ष में थे, बावजूद इसके कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इस पर मंथन किया जाएगा। बाबा केदार को प्रणाम करता हूँ और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। मैं केदारनाथ की सम्रांत जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विधानसभा सीट को जिताया है।
केदारनाथ की जनता प्रबुद्ध जनता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अनर्गल बयानबाजी करके केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास किया, विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया और झूठे विषयों को लेकर जो कांग्रेस जनता के बीच में गई, आज बड़ा तमाचा केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस को के ऊपर किया है। और मैं कह सकता हूं कि जो विश्वास केदारनाथ की जनता द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति और भाजपा संगठन के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, वो विश्वास एक नजीर के रूप में है। भविष्य के अंदर उत्तराखंड के अंदर जितने भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी उन सब चुनाव को इसी प्रकार से जीतेगी। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, बधाई देना चाहती हूँ आशा नौटियाल जी को, चुनाव जीती हैं और ये हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है कि हम लोग इस चुनाव को नहीं जीत पाए। हालांकि ये सीट पहले से ही भाजपा के पास थी और लगातार भाजपा इसको जीतते हुए आ रही थी, लेकिन एक माहौल था। हम केदारनाथ जब गए थे तो भाजपा के प्रति, मुख्यमंत्री धामी जी के प्रति, जो केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास दिल्ली हुआ, सोना चोरी की बात थी, जो यात्रा रूट डाइवर्ट करा, बहुत नाराजगी लोगों के बीच में थी। पर कहीं ना कहीं जो नाराजगी वाला वोट था वो निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान जी को मिला। हम कहीं ना कहीं त्रिभुवन चौहान को आंकने में कम रह गए, क्योंकि हमें लग रहा था कि उनको 2-2.5 हज़ार वोट मिलेगा और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा देगा, लेकिन 9,000 वोट जो उनको पड़ा वो सिर्फ कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है, ये भाजपा के लिए भी एक चुनौती है। कि आपको बता दें कि इस वर्ष 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत के निधन से सीट खाली हो गई थी। केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे कई मायने में खास हैं। आगामी निकाय चुनाव के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस सीट पर मिली जीत हार का असर देखने को मिलेगा। हालांकि हार का सामना करने के बाद कांग्रेस का कहना है कि हर चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि इस जीत ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है। आने वाले चुनाव में इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। देखिए, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि हर चुनाव की अपनी अलग एक समीकरण होते हैं, अलग मुद्दे होते हैं। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, उनके मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। विधानसभा चुनाव में पूरी विधानसभा की समग्रता में मुद्दे होते हैं, और निकाय चुनाव सीधे सीधे, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव जो हैं वो क्षेत्रीय जनता से सीधे सीधे जुड़े हुए मुद्दे उनमें होते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि केदारनाथ के नतीजों का कोई भी असर निकाय चुनाव पर पड़ेगा। और निकाय चुनाव का इतना पीछे खिसकना और इतने देर बाद होना इस बात की वानगी है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से डरी हुई और हिली हुई है। निश्चित रूप से इससे जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा उपचुनाव में दुष्प्रचार करती रही, उनको मुंह की खानी पड़ी है, और इससे निश्चित रूप से कांग्रेस में हताशा होगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रति सहानुभूति रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को नई ऊर्जा मिलेगी और सत्य के साथ में जनता खड़ी है, तो निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार पूरे उत्तराखंड में होगा। जी देखिए, केदारनाथ के जो उपचुनाव थे तो जनता ने भाजपा को पुनः जो अभी बहुमत दिया, तो निश्चित तौर पे इसमें ये दिखता है कि पहाड़ के जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों को लेके उत्तराखंड क्रांति दल भी बीच जनता के बीच में थी। हमने मूल निवास और भू कानून के जो हमारे मुद्दे हैं और पहाड़ के जो मूलभूत मुद्दे जिनसे जनता कहीं ना कहीं अभी भी 24 सालों के पश्चात महरूम है, उनको लेके हम जनता के बीच गए थे। तो हो सकता है जनता तक हम अपनी बात पहुंचाने में असमर्थ रहे हों या अपनी बात को ठीक से हम समझा ना पाए हों, इसलिए जनता ने जो है हम पर उतना प्यार नहीं दिखाया जितना अन्य राष्ट्रीय पार्टियों के को प्यार दिया। तो कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे कई मायने में खास हैं। एक और जहां केदारनाथ की जनता ने भाजपा के भरोसे को जारी रखा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे और केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों पर भी मुहर लगाई है। हालांकि कांग्रेस के लिहाज से यह नतीजे निराशाजनक जरूर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस इस हार क्या सबक लेती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।